नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथों का वीडियो आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इस वीडियो में मैंने सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रमुख 28 ग्रंथों का जिक्र आपके साथ साझा किया है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें हाईलाइट और इंडिकेट भी कर दिया है, तो उन्हें ध्यान से आप ज़रूर देख लें। तो चलिए आप देख लेते हैं रचनाओं को और उनके रचनाकारों को। तो यहाँ पर अब हम 10 रचनाओं को देख रहे हैं। इनमें कुतुबन कृत मृगावती, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, इसे लोर कहा भी कहा जाता है, असाहित कृत हंसावली और दामोदर कवि कृत लखम सेन पद्मावती कथा। अगली गणपति कृत माधवानंद कामकंदला, मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत, अखरावट आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलानामा। यह सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यानक काव्यों के अंतर्गत केवल सूफी कवि ही नहीं आते, बल्कि कुछ हिंदू कवियों ने भी इस परंपरा के अंतर्गत अपने ग्रंथों को लिखा है, तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अब हम अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ढोला मारूरा दुहा, यह कल्लोल कवि द्वारा रचित है। अगली माधवानंद कामकंदला चौपाई, यह कुशल लाल के कृत हैं। और अष्टछाप के कवि नंददास कृत रूप मंजरी। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा सारा जटमल ने लिखी है। और नारायण दास कृत छितई वार्ता, उस्मान कृत चित्रावली, पुहकर कवि कृत रसरतन, शेख नबी कृत ज्ञानदीप और जान कवि कृत रत्नावली व कथा कनकावती इस कड़ी में महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। जान कवि ने सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक लिखे हैं और अब जो अगले हैं वह भी जान कवि के द्वारा ही रचित ग्रंथ हैं। तो जान कवि कृत अगले जो ग्रंथ हैं उनमें है कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी और कथा कलंदर। किंतु इनमें कथा नल दमयंती अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है। अब हम एक बार प्रसिद्ध प्रेमाख्यान कवि एवं उनकी रचनाएं, उनका रचनावर्ष और उन ग्रंथों के नायक एवं नायिका और वह किस भाषा में लिखे गए हैं इसकी सारणी को भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस सारणी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कई क्रम में, जैसे रचना है, रचयिता है, रचनावर्ष है, नायक है, नायिका है और ग्रंथ की भाषा है, इसकी पूरी सारणी आपके साथ तैयार करके आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। तो ध्यान से आप इसे देख लें। और यहाँ पर हमने जो है पहले 14 ग्रंथों की सारणी को मैं दिखा रही हूँ आपको। आप इसे ध्यान से अपने रजिस्टर में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इन प्रेमाख्यानक ग्रंथों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अब ये अगली सारणी की अगली रचनाएं हैं। तो 1 से लेकर 20 तक जो ये रचनाएं हैं, जैसे मान लिया चित्रावली है तो उसकी रचनाकार है उस्मान, वह 1613 के अंतर्गत लिखी गई है। सुजान इसके नायक है, चित्रावली इसकी नायिका है और अवधी भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है। यानी कि अब हमारे पास इन ग्रंथों से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर मुख्यतः हमें प्राप्त हो रही है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त कल की वीडियो मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए कल मिलते हैं। कल तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।